हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीनत क्रिएशंस अगेन एंड आज से एक नई सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। यस, सही सुना आपने। आज से जो हम एक सीरीज़ नई स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम होगा स्टोरी टाइम। सो स्टोरी टाइम क्या है बेसिकली? सो स्टोरी टाइम में आप जैसे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली एंड फॉलोअर्स काफ़ी सारे लोग मुझसे ना कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट जिसका जवाब मैं डिटेल में नहीं दे पाती ड्यू टू टाइम इश्यूज एंड एवरीथिंग। बट मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर आप सभी के जवाबों को डिटेल में आंसर किया जाए ताकि आप सभी की भी हेल्प हो सके, है ना। सो इसी के लिए मैंने आज से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम है स्टोरी टाइम। इसमें मैं वही क्वेश्चंस उठाने वाली हूँ। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस किस किस टाइप के होते हैं, लाइक जीना तुम कैसे हैंडल करती हो सब कुछ पढ़ाई के साथ। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये मुझसे पूछा जाता है, और पूछा जाता है लाइक जीना तुमने सोचा कैसे कि लाइक इस टाइप का काम कैसे हो सकता है ना। एंड लाइक कैसे शुरुआत हुई, क्या फैमिली में बातें हुई, लाइक क्या फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं किया, कितना इन्वेस्ट तुमने किया है, कितना तुम आज इन्वेस्ट कर रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। सो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे दिल के भी बहुत ज़्यादा करीब है, और वो क्वेश्चन है माय फर्स्ट सेल। यस, मेरी लाइफ की फर्स्ट सेल कैसी थी, क्योंकि वो हर एक बिजनेस पर्सन की लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो उसकी फर्स्ट सेल होती है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरी फर्स्ट सेल कैसे हुई, कैसे मुझे पता चला ये ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में, किस तरह से मैंने शुरुआत करी, है ना। ये सारी बातें करेंगे। और यस, सबसे बड़ी बात जो आज हम सीखेंगे कि मेरा ऐसा कौन सा पहला कदम था जिसने मेरे इस नए सफ़र की शुरुआत कर दी। तो वीडियो आपको विदाउट स्किप पूरी देखनी है, बिकॉज कई सारी बातें मैं इसमें इम्पॉर्टेंट ऐसी बताने वाली हूँ जो शायद आपकी सफलता की तरफ भी पहला कदम बन सकती हैं। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड डोंट मिस द चांस, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है कि मेरी पहली सेल मुझे कैसे मिली, कहाँ मिली, क्यों मिली और किस प्रोडक्ट के लिए मिली। सो यस, सो जो मेरी फर्स्ट सेल थी, आई गेस मैं कॉलेज में नया नया एंटर ही हुई थी। सो आई गेस ये 3-4 साल पुरानी बात है। जब सर्दियों का टाइम था एंड एक्चुअली मैं ना हमेशा से ही हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करती हूँ। लाइक मुझे ना हमेशा कुछ ना कुछ नया देखना, बनाना बहुत पसंद है। ऑब्वियसली मैं अपने लिए तो फिर भी बहुत कम बनाती हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट नहीं है जो मुझे पसंद है, लाइक मैं स्टिचिंग कर रही हूँ या मेरे को क्रोशे सीखना है या निटिंग सीखना है ना। मुझे एक्चुअली हर टाइप का हैंडीक्राफ्ट सीखना है ना। सो इवन आज के टाइम पे भी हम हर टाइप का हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रेजिन हो, क्विलिंग हो, क्रोशे, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एंड एवरीथिंग, इवन कैनेडियन स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, है ना। सो इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें लाइक एमिग्रुमी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो क्या हुआ, मैंने ना बहुत सारे फेसबुक पेजेस ज्वाइन कर रखे थे। सो फेसबुक पेजेस एंड ग्रुप्स, यस, मार्क माई पॉइंट, मैंने ना फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स बहुत ज्वाइन कर रखे थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उनमें। लाइक जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे देती। लाइक उन्होंने पूछा है कि इस फोटो में कौन सा स्टिच यूज़ हुआ है और मुझे पता है तो मैं उसका जवाब दे देती थी, तो उसका हेल्प हो जाता था, है ना। और कभी मुझे कोई क्वेश्चन होता तो मैं वो पूछ लेती थी। तो मैं क्लास 12th में 11th में भी ना ये सब काम करती रहती थी। मुझे याद है क्या कहते हैं, नीता मैम, रेशो मैम, है ना, कैरन मैम, इनके पास जाकर मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती थी और हमेशा करती रहती थी। एंड ऑब्वियसली इन टीचर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे सारे कामों के पीछे, एंड जेपी सर ऑल्सो, है ना। सो
हमेशा मुझसे मेरी जो काउंसलर टीचर थी स्कूल की, वो भी यही कहती थी कि ज़ीनत कोई काम ऐसा करो जिससे करने से तुम कभी बोर ना हो 12-12 घंटे, है ना। सो वही है, मैं हैंडीक्राफ्ट्स में कभी बोर नहीं होती, बट यही है कि मैं ना किसी एक चीज़ पे नहीं टिकती हूँ। लाइक मुझे सिर्फ क्रोशे पे नहीं टिकना था, तो मैंने बहुत सारे पेजेस जो हैं जॉइन कर रखे थे। तो क्या हुआ, वन डे सडनली क्या कहूँ, जैसा मैंने आपको भी बताया, मैं जवाब रिप्लाईज देती रहती थी। सो एक पर्सन ने, आई नो हर नेम एंड आई विल रिमेंबर इट टिल माई डेथ, यस, वैष्णवी, हर नेम इज़ वैष्णवी, ठीक है। अभी मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, बट येस मुझे उनका नाम हमेशा याद रहेगा बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट कस्टमर। तो वैष्णवी जी ने एक पोस्ट डाला हुआ था, एक क्रोशे का ग्रुप था, ओके, एंड इट वाज लाइक ओपन ग्रुप, उसमें काफ़ी फॉरेनर्स भी थे, इंडियंस भी थे एंड एवरीथिंग। सो उनकी पोस्ट में ना एक डॉग का स्वेटर टाइप बना हुआ था, वो निटिंग का था, ठीक है। एंड मैं निटिंग के ना ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लेती थी उस टाइम पे, बिकॉज निटिंग में मेरा हाथ बहुत स्लो चलता था एंड बहुत धीरे काम करती थी मैं निटिंग में। सो मैं, वो निटिंग का डिज़ाइन था और उन्होंने बोला था कि क्या कोई इसको बना सकता है, एंड किस चीज़ का पैटर्न था वो था एक डॉग स्वेटर का, है ना, डॉगी का स्वेटर था वो, एंड उन्हें अपने ही डॉग के लिए बनवाना था बेसिकली। सो उन्होंने उसके लिए वो पोस्ट डाला था। फिर मैंने उसमें नीचे कमेंट किया कि येस आई कैन मेक अ सिमिलर वन बट इन क्रोशे। सो हमारी ऐसी बात हुई, फेसबुक में चैट्स के थ्रू हम लोग बात करने लगे, ठीक है। फेसबुक पे ही बात हुई थी यार, हाँ, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा व्हाट्सएप नंबर ही नहीं था, मैं पापा का यूज़ करती थी। सो उसमें भी मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड नहीं करती थी, मैं ज़्यादातर ना कॉल पे ही बात करना पसंद करती थी, और अभी भी फ्रेंड्स के साथ तो मैं ज़्यादातर कॉल पे ही प्रेफर करती हूँ। सो हम लोग व्हाट्सएप पे नहीं कनेक्ट हुए थे, सिर्फ फेसबुक पर ही मेजरमेंट्स वगैरह लिया। इट वाज माय फर्स्ट टाइम, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि शिपिंग कैसे करी जाती है, किस तरह से, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बना तो लिया, उसको मैं भेजूँ कैसे, मुझे यही नहीं पता था, उसका प्राइस क्या होगा मुझे ये नहीं पता था। और तो और मैं क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी यार ये कैसी बंदी है, लाइक इसने ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट कर लिया, बिकॉज उन्होंने मुझे 100% पेमेंट एडवांस कर दी थी। एंड आई वॉज लाइक यार ऐसे कैसे कोई किसी को एडवांस पेमेंट कर सकता है, वो भी कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए। बट सही बात है भाई, उस टाइम पे आई गेस मैंने उनसे 600 रुपीज़ लिए थे डॉग स्वेटर के। और जैसा मैंने कहा कि मुझे मेजरमेंट्स वगैरह का भी उस टाइम पे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। सो और जो उन्होंने, हम लोगों ने ना बेसिकली मेजरमेंट लिया नहीं था डॉग का, उन्होंने मुझे मीडियम साइज़ बताया था, बट एक्चुअली जो उनका डॉग था वो आई गेस लार्ज या एक्सेल साइज़ का था। सो वो स्वेटर उनको फिट नहीं आया था, तो फिर मैंने वो स्वेटर रिटर्न मंगा लिया था, और आज भी मेरे पास वो स्वेटर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी जो सेल शुरू हुई थी वो एक फेल सेल से ही मेरी स्टार्टिंग हुई थी। फेल नहीं कह सकते इसको, बट कह भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है ना। तो इस तरह से ही शुरुआत हुई। मैंने उस सेल से सीखा कि किस तरह से पेमेंट लेते हैं, पेमेंट कैसे सीखा मैंने, बिकॉज़ उससे पहले मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था ऑनलाइन पेमेंट से, लाइक ये जीपे, फ़ोनपे, पेपाल तो खैर सुना ही नहीं था कभी, है ना। इन सब से इतना डर लगता था, मुझे लगता है यार कहीं पैसे ना उड़ जाएँ, और अपना अकाउंट तो शायद मेरा था भी नहीं शायद तब, हाँ। तो मैं सोचती थी यार पापा के पैसे उड़ गए तो मेरा क्या होगा, है ना, मैं क्या जवाब दूँगी। सो यही मैं सोचती थी, इसीलिए कोई अकाउंट नहीं था ऑनलाइन पेमेंट का। एंड मुझे याद है आर्यमन, आई रियली वांट टू थैंक यू आर्यमन, उसने भी, मेरा जब तक अकाउंट्स नहीं थे ना, उसके अकाउंट्स थे ऑनलाइन पेमेंट के, तो वो हमेशा मेरी हेल्प करता था, जो ट्रांजेक्शन्स आते थे उसको देता था, मुझे कैश दे देता था, है ना, मैं उसके पास करवा देती थी पेमेंट। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू सो मैनी पीपल, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू वैष्णवी जी ऑल्सो। मैं पक्का अब उन्हें ढूंढने वाली हूँ और उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर करने वाली हूँ, दैट यू आर द पर्सन जिसने मेरे इस नए सफ़र की शुरुआत करी। और जो मैं करना चाहती थी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं घर से बेस्ड एक ऐसी जॉब का आगाज़ करूँ जिससे वो विमेन भी काम कर पाएँ जो बाहर नहीं जा पाती हैं।
सो इसी तरीके से हमने शुरू करा और आज हम लोगों को हायर भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो परमानेंटली भी हायर करना स्टार्ट करेंगे, सैलरी बेस पे भी स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा वर्क बेस पे ही करते हैं। सो इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा। एंड थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, जो आपने उस टाइम पे मेरा ट्रस्ट किया जब मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे ये नहीं पता था पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं, मुझे ये नहीं पता था मेजरमेंट्स ऑनलाइन कैसे लेते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि शिपिंग कैसे कराई जाती है, पैकेजिंग कैसे होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, बल्क ऑर्डर्स के साथ डील कर रहे हैं। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, है ना। और पहला कदम आज मैं आप लोगों को एंड में वीडियो के सिर्फ यही एक नोटिस देना चाहूँगी, या कह सकते हैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि नेवर से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी। कभी किसी अपॉर्चुनिटी को नो मत कहना, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या छोटी से छोटी चीज़ आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लाए और आपकी सक्सेस की तरफ आपको पहुंचा दे। सो गाइज बिलीव मी, हर एक अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी टाइप की वीडियोस लाती रहूं तो आपको कमेंट्स में मेरा साथ देना है और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ चलते हैं, बाय बाय गाइज एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।